नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूक्ष्म शिक्षण पर, यानी कि माइक्रो टीचिंग पर, जो कि डीएड स्पेशल एजुकेशन के जो अभ्यर्थी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हैं, आईडी के जो स्टूडेंट्स हैं, या कह सकते हैं जो एमआर के स्टूडेंट्स हैं, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एमआर जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इनका जो टीचिंग मैथोलॉजी का सब्जेक्ट्स है, टीचिंग मैथोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, उसमें दोस्तों यह जो आपका टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग, यह 2 से 5 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है और आपसे 1 नंबर में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन वीडियो को सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि समय आप लोगों के पास नहीं है। आप लोगों के पेपर्स जो हैं वो अगस्त में हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगाइएगा। इस टॉपिक को पेन कॉपी उठाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले, अगर हम पहले पॉइंट पर बात करते हैं तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास अमेरिका के जो यूनिवर्सिटी थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यानी कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था। और इसका जो विकास था वो किसने किया था? D.W. एलन ने। इसका विकास किसने किया था दोस्तों? तो किसने किया था? D.W. एलन ने। इसका विकास D.W. एलन ने किया था। एलन ने किया था। याद रखिएगा, D.W. एलन ने किसका विकास किया? आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है तो माइक्रो टीचिंग का विकास, या कह सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? तो D.W. एलन ने किया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं भारत में सर्वप्रथम, ये तो बात थी अमेरिका की आपकी, तो भारत की अगर मैं बात करूं तो D.D. तिवारी जी जो थे, इन्होंने 1967 में CPI इलाहाबाद, यानी कि जो सेंट्रल पैडागॉजी इंस्टीट्यूट है इलाहाबाद में, यानी कि जो प्रयागराज में है, इसमें इसका परिचय दिया था। यानी कि परिचय किसने दिया भारत में? तो D.D. तिवारी जी ने 1967 में, और सेंट्रल पैडागॉजिकल इंस्टीट्यूट में दोस्तों इसका जो परिचय दिया था। अब हम बात करते हैं आगे। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण की एक लघु प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण परिस्थितियों को सरल रूप से प्रस्तुत करता है। यानी कि जो शिक्षक होता है, जो हम कह सकते हैं कि जैसे जो प्रशिक्षु होता है, जो तैयारी कर रहा होता है पढ़ाने के लिए, जो प्रशिक्षु होता है, तो वो क्या करता है? जो भी पाठ को वो पढ़ाता है, जो भी क्रिया को वो कराता है, वो छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। कह सकते हैं कि उसकी जो पाठ्य योजना तैयार करने के बाद में, जब वो पाठ्य योजना तैयार करता है, उसके बाद में जो शिक्षण का सत्र चलता है वो बड़ा ही लघु होता है, जिसको हम कहते हैं 5 से 10 मिनट का पाठ्य होता है, और उसमें उसकी प्रतिपुष्टि भी की जाती है, यानी कि मूल्यांकन भी किया जाता है। तो अगर हम कहना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्थ में हम अगर कहेंगे तो सूक्ष्म शिक्षण को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? माइक्रो कहेंगे, और हिंदी में इसे लघु कहेंगे। साथ ही साथ यह शिक्षण में जुड़ने के बाद सूक्ष्म शिक्षण हो जाता है। जब हम इसको शिक्षण में, यानी कि माइक्रो को अगर हम शिक्षण में जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण में वास्तव में एक एक कौशल को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके प्रत्येक का बारीकी से प्रशिक्षण किया जाता है। इसमें जो छात्र होते हैं उनकी संख्या मैंने आपको बताया कि 5 से 10 होती है, और लगभग 36 मिनट का समय लगता है। 36 मिनट का दोस्तों समय लगता है इस शिक्षण को पूरा करने के लिए। और अब हम देख लेते हैं परिभाषाओं पर, बात करेंगे परिभाषाओं पर। तो परिभाषा जिसने इसको विकसित किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, D.W. एलन जी, उनकी परिभाषा क्या है देख सकते हैं आप, और बहुत ही अच्छी परिभाषा है। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। यानी कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वो
जो भी शिक्षण कार्य कराया जा रहा है उसको क्या करेगा, उसको लघु क्रियाओं में बांटेगा। ऐसे भी हम कह सकते हैं, इनकी दूसरी डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है। एक सरल प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। तो यह आपका DWLNG के द्वारा परिभाषा दी गई थी। अब हम बात करते हैं बी के पासी और ललिता जी के अनुसार। दोस्तों 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए, तो आप लोग परिभाषाएं लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बी के पासी एवं ललिता जी के अनुसार। इन्होंने क्या कहा था सूक्ष्म शिक्षण के बारे में? सूक्ष्म शिक्षण वह प्रशिक्षण तकनीकी है जो अध्यापकों से यह अपेक्षा करती है कि वे किसी भी अवधारणा को थोड़े समय से शिक्षार्थियों के समकक्ष कम समय में विशिष्ट कौशलों का प्रयोग करके पढ़ाएं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी BM शोर जी के अनुसार, और इसको आप अगर याद करना चाहेंगे तो एक बार में ही आप याद कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं कहा गया है। BM शोर ने क्या कहा था? सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। कितना अच्छा मतलब बोला। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में क्या बोला? सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण, यानी कि इसमें टाइम भी कम लगेगा, शिक्षण कार्य भी कम कराना पड़ेगा, और जो कम क्रियाएं हैं उनको भी कराना पड़ेगा, यानी कि क्रियाएं होंगी उसको भी कम ही कराना पड़ेगा वाली एक प्रविधि है। तो यह कहा गया BM शोर जी के अनुसार। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, और मैं भी बात करूंगा कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है जो किस प्रकार से उसका पूरा अभिलेख तैयार किया जाता है और किस प्रकार से उसका चक्र चलता है। तो बात कर लेते हैं उद्देश्य पर। इसका उद्देश्य क्या होता है? छात्राध्यापक में यानी कि प्रशिक्षु में, जैसे कि अगर आप D.Ed कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप D.Ed कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, या जो आपका BTC होता है, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं दोस्तों? आप लोगों को बनाने को दिया जाता है एक लेसन प्लान, और उस लेसन प्लान में क्या किया जाता है? आप सभी अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया जाता है, आपसे लेसन प्लान बनवाया जाता है, उसको पाठ्य योजना तैयार करके उसको उस शिक्षण कार्य को संपन्न कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, जिसमें आप वर्णन करते हैं, व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं और प्रश्न पूछने का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सूक्ष्म शिक्षण आप कराएंगे तो किसी भी एक कौशल का आपको प्रयोग करना होगा, देन उसके बाद में दूसरे कौशल का प्रयोग करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसीलिए मैंने छात्राध्यापक के बारे में लिखा है कि छात्राध्यापक में आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाया जाता है। छात्राध्यापक में आत्मविश्वास की, यानी कि जो प्रशिक्षु है जो पाठ्य योजना तैयार करने के बाद में पढ़ाने के लिए जा रहा है, तो उसकी आत्मविश्वास को बढ़ाया जाता है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, छात्र अध्यापक को एक एक करके विभिन्न कौशलों शिक्षण में निपुणता प्राप्त कराना, यानी कि अब वर्णन विधि का प्रयोग किया गया, व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया, प्रश्न पूछने की विधि का प्रयोग किया, तो एक एक करके, यानी कि ये सारी विधियां एक साथ में नहीं करा करके एक एक विधियों का प्रयोग किया जाएगा, और जो भी शिक्षण कार्य कराया जाएगा उसमें उसको निपुणता प्रदान की जाएगी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पर, प्रशिक्षु जो त्रुटियां कर रहा है, जो शिक्षण कार्य करते समय प्रशिक्षु त्रुटियां कर रहा है, जो गलतियां कर रहा है, उसको दूर करने का पूर्ण अवसर मिलता है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। आगे हम बात करते हैं प्रशिक्षु में नए कौशलों का भी विकास किया जाता है, नई नई तकनीकों का विकास किया जाता है, नई नई कौशलों का विकास होता है। अब हम बात कर लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण के चरण पर, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण का चरण क्या होता है, चक्र किस प्रकार से होता है। तो ये जो आपका होता है, ये आपका चक्र होता है सूक्ष्म शिक्षण का, जहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान आपका हो गया, आप जब क्लास में पढ़ाने जाते होंगे, क्योंकि आप सभी एक प्रशिक्षु हैं, ट्रेनी हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ्य योजना तैयार करते हैं। उसके बाद में उसके बाद में क्या किया जाता है, शिक्षण कार्य आप सभी से करवाया जाता है। शिक्षण कार्य कराने के बाद में जो शिक्षण कार्य आपसे कराया जाएगा वो 6 मिनट का कराया जाएगा। इस माइक्रो टीचिंग के अनुसार जो आपका शिक्षण कार्य होगा 6 मिनट के लिए कराया जाएगा।
उसके बाद में आपसे प्रतिपुष्टि, यानी कि जो भी आपने शिक्षण कार्य कराया है, जो भी आपने शिक्षण कार्य शिक्षण सत्र को कराया है, 5 से 10 मिनट का जो आप शिक्षण कार्य करा रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, जो बच्चे भी आपके साथ बैठे होंगे, जो शिक्षण सत्र आपके साथ चल रहा है, प्रतिपुष्टि का मतलब होता है कि वहाँ पर आपका क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। जो भी अध्यापक छात्रों के साथ में बैठ करके आपकी पाठ्य योजना को देख रहा होगा, तो वह क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन करेगा और आपकी जो गलतियां होंगी, जो आपकी गलतियां होंगी उसको आपको बताएगा और फिर आपसे कहेगा कि आप पुनः उन गलतियों को सुधारिए और फिर से आप नई योजना को बनाइए। जिस योजना को बनाने के लिए आपको समय दिया जाएगा 12 मिनट का, और उसके बाद में आपको नई योजना बना करके फिर से शिक्षण कार्य कराना होगा। और जब आप शिक्षण कार्य करा लेंगे तो फिर से जो भी आपकी गलतियां होंगी, जो भी आपके अंदर कमियां होंगी, उसको शिक्षक बताएगा और फिर से आपको पुनः प्रतिपुष्टि आपकी की जाएगी कि आपने ये गलतियां की, आपका ये थोड़ा सा वीक रहा, आपने जो व्याख्यान विधि है इसका कम प्रयोग किया, या जो आप अगर प्रश्न पूछ रहे थे बच्चों से तो आपने किस प्रकार से प्रश्न पूछे, ये सभी गलतियां आपको बताई जाएंगी। इसमें जो इस पूरे चक्र को पूरा करने में जो समय लगता है वो लगता है 36 मिनट का समय, यानी कि 36 मिनट का समय लगता है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण में कितना समय लगता है, तो 36 मिनट का समय लगता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर। अब जो इसकी आवश्यकताएं हैं, आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ी, महत्व क्या है, संपूर्ण देख लीजिए। वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास में। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और भी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जो D.Ed सेकेंड ईयर के लिए हैं, तो दोस्तों वो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और अब हम महत्व पर बात कर लेते हैं। यह एक प्रशिक्षण उपकरण है जिससे शिक्षण अभ्यास और प्रभावी शिक्षक तैयार किए जाते हैं। यानी कि शिक्षक तैयार किए जाएंगे कैसे, जब तैयार तो जब ही होंगे जब उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग दी जाती है, ये मान के चलिए। जिससे क्या होता है, उनमें जो आत्मविश्वास होता है वो बढ़ता है, और जो उनके अंदर कमियां होती हैं वो दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट आपका है, शिक्षकों में विश्वास की भावना पैदा होती है। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में किसी भी चीज़ को पढ़ाते हैं तो उनको विश्वास की भावना उत्पन्न होती है, वो जल्दी पढ़ाना सीख जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। यह एक फीडबैक उपकरण है जिसमें शिक्षक के व्यवहार को बदला जा सकता है। यानी कि जो हम बार बार मैंने आपको बताया था कि प्रतिपुष्टि करते हैं, यानी कि मूल्यांकन वहाँ पर करते हैं और शिक्षक की कमियों को बताते हैं, तो क्या होता है, यह एक फीडबैक का कार्य करता है जिसमें हम प्रशिक्षु की जो कमियां होती है उसको बताते हैं और उसके व्यवहार को जिसमें हम बदल सकते हैं। यह अत्यंत लचीली प्रविधि है जो विषय एवं परिस्थितियों के आधार पर व्यवस्थित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण विशिष्ट परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए आवश्यक होता है। और हम बात कर लेते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कम समय में अधिक दक्षता प्रदान की जाती है या प्रदान होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज आपका यह सूक्ष्म शिक्षण था वह समाप्त हुआ है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में पास में ही बेल आइकन आएगी, उसको प्रेस कर लीजिएगा और बेल आइकन में ऑल का जो ऑप्शन आता है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। और सभी मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।